उदय। अंगोपांग नाम कर्म का उदय है कि शरीर में 8 तो अंग हैं, अनेक उपांग हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 4 हैं, पीठ है, नितंब है, छाती है और मस्तक है। ये 8 तो मूल अंग माने जाते हैं। इसके अलावा नाक, कान, आँख, दांत, ओंठ, पीठ, थोड़ी आदि ये सब उपांग माने जाते हैं। इस सारी व्यवस्था नाम कर्म के उदय से होती है। तो उन चारों गतियों में कसाय की और योग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कसाय कैसी है? कसाय तो कसाय है। कसाय में भी भेद डाल सकते हैं। जैसे मिर्ची है, तो मिर्ची तो है, लेकिन सब मिर्चियों की प्रकृति एक जैसी नहीं है। लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, अचार की मिर्ची, काली मिर्ची, सफेद में मिर्ची होती। कितनी मिर्ची है आपके पास? ये सब मिर्ची तो है, लेकिन उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। आप यदि झोंक लगाओगे तो लाल मिर्ची को खोजोगे, यदि अचार बनाओगे तो अचार की मिर्ची खोजोगे, और काली बनाओगे तो लाल मिर्ची डालोगे, काली मिर्ची डालोगे। मिर्ची तो डालेंगे, लेकिन लाल मिर्ची नहीं। काली मिर्ची डाल दो तो काली मिर्ची भी क्या 1 अंगुल लंबी होती है? मिर्ची तो लंबी होती है, लेकिन काली मिर्ची तो गोल होती ना। जैसे मिर्ची एक है, नाम एक है, लेकिन प्रकृति और स्वभाव अलग अलग है। वो मिर्ची एक पित्त भड़काती है, और काली मिर्ची घी बूरा के साथ खाएं तो पित्त समन करती है। मिर्ची कैसी है? रोग वर्धक है कि रोग शामक है? एक ऐसी मिर्ची है कि जो अमरूद जैसी है। क्या बोलते हैं उसको? शिमला मिर्च। अब वो तीखी होती कि मीठी होती? कछु नहीं होती। वो तो सिर्फ देखने का ढकोसला है। आप अपने मन को समझा दो कि हरी हरी वस्तु हम सलाद में मिला के खा रहे हैं। यानी नाम कर्म की प्रकृतियां भी इस तरह से मिर्ची की तरह अपनी अपनी पर्याय बदलती रहती है।
नाम कर्म है, लेकिन उस नाम कर्म में कसाय कैसी मिली? यदि कसाय की तीव्रता लाल मिर्च की तरह है तो वो हमेशा भड़काती रहेगी, पित्त भड़काएगी। और यदि वो कसाय काली मिर्च की तरह है तो उस काली मिर्ची को लोग मुनक्का में मिला के खाते हैं। खाते हैं ना, हींग नहीं मिलाते उसमें। उस काली मिर्ची तो है, लेकिन वो मुनक्का के साथ खाई जाती है, वो काली के साथ खाई जाती है। इसी तरह संजुलन कसाय तो है, लेकिन जैसे काली मिर्ची को मुनक्का के साथ खाते, इसी तरह संजुलन कसाय को संयम के साथ प्रयोग करता है। और वो संयम के साथ परमेष्ठी हैं, साधु परमेष्ठी हैं। कसाय का उदय है, संजुलन के बिना काम होगा नहीं। वो संजुलन कसाय है, लेकिन वो कसाय मुनक्का के साथ खाने वाली काली मिर्ची की तरह है। उसको पीटोगे, कूटोगे, छींके नहीं आएंगे, आंखों से पानी नहीं बहेगा। काली मिर्च हाथ में ले लो और हाथ में लेने के बाद उन हाथों को आंखों में लगा दो तो आंसू नहीं आएगा, लेकिन काली लाल मिर्च को छू लो और आंखों में लगा लो तो आंखें नहीं खुले। क्या है? ये लाल मिर्च की तरह अनंतानुबंधी कषाय की दशा है। वो भी मिर्च है, ये भी मिर्च है, लेकिन दोनों की प्रकृति में बहुत अंतर है। जैसे आपने 4 प्रकार की मिर्चों को देखा, ऐसी 4 प्रकार की कसाय को भी समझना। सब मिर्ची है, लेकिन सब मिर्ची होकर के भी सबका प्रयोग एक जैसा नहीं होता। ऐसे इस जीव ने कौन सी कसाय के साथ कौन से योग की प्रवृत्ति में कौन से नाम कर्म का बंध किया। यदि उसने मंद कसाय के साथ अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के साथ और योग की सरलता के साथ आश्रय किया तो मनुष्य गति नाम कर्म का बंध करेगा। और वो मनुष्य गति, चूंकि गति नाम कर्म की प्रकृति है, लेकिन मनुष्य गति का बंध करने के साथ अब यहां यदि मनुष्य गति का उदय हो जाए तो इतनी शक्ति है कि वो अनंत काल के सारे कर्मों को नष्ट कर सकता है। लेकिन मनुष्य गति भी सबकी एक जैसी नहीं होती। मनुष्य गति है, लेकिन कर्म भूमि का मनुष्य बना है तो काम होगा। यदि मलेच्छ खंड का मनुष्य बना, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय तो हुआ, लेकिन वहां पर उसके लिए कोई चांस नहीं कि वो सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सके।
उस मलीच खंड के रहने वाले जीवों के पास ये योग्यता नहीं है कि वे सत समागम कर सकें। उनके पास इतनी योग्यता नहीं है कि वे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की योग्यता रख सकें। इस तरह से यहाँ पर अपन इन दो गतियों के स्वरूप को देख करके आए। अब यहाँ पर मनुष्य गति के विषय में कहा कि मनुष्य बन तो गया, लेकिन मनुष्य बनने के बाद में अब यहाँ किस तरह से वो अपना जीवन निर्वाह करता है, क्या प्रारंभ होता है। तो अपन ने कल देखा था कि वहाँ गर्भावास से निकला और निकल करके लिखा निकसते जे दुख पाए घोर। निकलते ही भयंकर दुखों का सामना किया। कितने दुख, तिनको कहत न आवे छोर। उस मनुष्य गति के गर्भावास से निकलते समय और जन्म के काल में इतने कष्ट कि उन दुखों को कहने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है। देखो दौलत राम जी ने लिखा तिनको कहत न आवे छोर। छोर का अर्थ किनारा, ठिकाना नहीं। कितने दुख होते हैं। जब दुखों की प्रचुरता होती है तब प्रस्तुति करने के लिए वाणी नहीं होती उनके पास। बच्चा जन्म तो लेता है, रो लेता है, लेकिन अपनी पीड़ा कह नहीं सकता किसी से। ठंडी लग रही, गर्मी लग रही, लघु शंका लग रही, भूख लग रही, क्या बाधा हो रही है, अपने मुख से प्रस्तुत नहीं कर सकता। बस अपनी बाधा को एक सिर्फ रुदन के माध्यम से अपनी बात कह सकता है। भूख लगेगी तो रोएगा, ठंड लगेगी तो रोएगा, और भी पेट दर्द होगा तो रोएगा। लेकिन माँ यदि समझदार है, उसकी पीड़ा को समझ ले, तब तो उसका निवारण हो सकता है। अन्यथा बेचारा वो उस अवस्था में अंदर अंदर ही पीड़ित होता हुआ सिसकता रहता है। बोल सकता नहीं, बोलने की सामर्थ्य नहीं, चूंकि उनके पास भाषा पर्याप्ति है, वचन बल है, ये सब कुछ है, लेकिन प्रकट करने की क्षमता नहीं है। गर्भ से जैसे ही प्रारंभ होता है तब से पंचेंद्रियां हो जाती है। पंचेंद्रिय नाम कर्म का उदय पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता, लेकिन भाव इंद्री का उदय तो विग्रह गति में ही हो जाता है। वो पांचों इंद्रियों को लेकर के विग्रह गति से विहार करता है। इसलिए पंचेंद्रिय जीव की अपर्याप्तक अवस्था में 7 प्राण होते हैं। पर्याप्तक अवस्था में भाषा, मन, श्वासोच्छ्वास से 3 प्राण और हो जाते हैं। यानी 10 प्राणों की पूर्णता पर्याप्तक होने पर होती है। जब अपर्याप्तक होता है उस समय उसके पास 7 प्राण हैं। तो 7 प्राण लेकर के आ रहा है, लेकिन वे भाव प्राण हैं। अब द्रव्य प्राणों की रचना यहाँ पर्याप्ति पूर्ण होने पर कर लेगा। कहने का मतलब है कि वो जन्म लेते ही 10 प्राणों का स्वामी है और तीव्र कसाय करने का भी उसके पास
अवसर है, उसको रोक नहीं सकते। आप कहो कि ये छोटा है, समझता नहीं है, ये मत समझना, समझता नहीं। आगम में ये भी लिखा है कि गर्भ में आने के कुछ दिन बाद ही वो नरक और देवायु का बंध कर सकता है। गर्भ में रहते रहते 9 महीने पूर्ण होते ही 12वें स्वर्ग तक की आयु का बंध कर सकता है, इतनी उसके पास क्षमता आती है। लेकिन यहाँ अभी जब जन्म हुआ उस समय अपने दुखों को प्रकट नहीं कर सकता। मुझे भूख लगी है, इसलिए जन्म के बाद वो दुख प्रकट ना करें, इसलिए भी बच्चे 22 घंटे सोते हैं। दिन में 22 घंटे की नींद लेते रहते, सारा समय नींद में गुजारते हैं, क्योंकि जगेंगे तो अभी रोना पड़ेगा, असाता का उदय होगा, इसलिए वे सोने में ही अपना समय निकाल देते हैं। ये निकसत ही दुख पाए घोर, वहां से निकलने का कितना कष्ट है। आदिनाथ भगवान की पूजा में पढ़ते ना आप लोग, कठिन कठिन का निश्रय, जैसे निश्रय जंती को तार है, ऐसा संघर्ष करना पड़ता है जैसे वो सुनार होता है जब पायल बनाता है, उस पायल को बनाने के पहले एक चांदी के बिस्कुट को तार के रूप में ढाल देता है। वो तार के रूप में ढाल करके कोट पीट करके उस तार को उस पायल के योग्य तार बनाने के लिए उसके पास ऐसा यंत्र होता है कि जो स्केल की तरह होता है, बीच में छेद होते हैं, उसको हथौड़े से कूट पीट करके उसके तार के मुख को छेद में डाल देता है और फिर सणसी से पकड़ करके पूरी शक्ति के साथ उसको खींचता है, क्योंकि उतना मोटा ही तार चाहिए। तो जैसे वो सणसी से शक्ति लगा करके खींचता है, इसी तरह वहां पर भी जब गर्भ से निष्कासन होता है तब इसी तरह की पीड़ा उस जीव को भोगना पड़ती है। इसलिए कहा कि इनके दुखों का कहने का छोर नहीं आता। अब जैसे तैसे वहां से अवस्था व्यतीत हुई, 1-2 साल की अवस्था होती है, फिर वहां पर आगे विकास होता है। बाल पने में ज्ञान ना लो, जब बाल अवस्था है तो ज्ञान नहीं हुआ, जन्म हुआ तो जन्म लेते ही धरणी पर तूने रुदन मचाया, आंखें खुल भी ना पाई, भूख भूख चिल्लाया, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी। जन्म लेते ही जैसे धरती पर गिरा तो क्या है, आंख नहीं खुल पाई और क्षुधा वेदनी ने अपना प्रभाव प्रारंभ कर दिया। भूख भूख जब भी रोता है, मां भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये बाल अवस्था के अनेक कष्ट उठाना पड़ता है। पराधीनता, अकेली वाणी मूक नहीं, पैर भी चलने में समर्थ नहीं, हाथ भी उठने में समर्थ नहीं, शरीर का बैलेंस नहीं बना सकते। ये बाल पने में वहां झूला झूलते खटिया पर लेटे
वहीं पर गंदगी करते, वहीं पर भोजन करते, यहाँ तक कि व्यक्त नहीं कर पाया, गंदगी कर दी, माँ ने देख नहीं पाया तो सारा शरीर लिप्त हो गया, उसी हाथ को मुंह में दे दिया। उसने क्या किया? ये बाल पने के कष्ट अनेक भोग करके आया। और फिर उसके बाद कहते हैं कि जब ये बाल अवस्था से थोड़ा सा निष्कासन होता है तो बाल अवस्था में ज्ञान तो होता नहीं है, बाल पने में ज्ञान ना लो। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा दुनिया का कि जिस बच्चे ने स्कूल जाने के लिए पिटाई न खाई हो। जबरदस्ती माँ बाप ने पकड़ पकड़ करके रस्सा में बांध करके स्कूल में रखा। क्या करे? वो चाहता है मैं घर में रहूं, लेकिन घर में रहोगे तो तुम ज्ञानी नहीं बन सकते हो। कोई माँ बाप कितना बड़ा टीचर हो, अपनी संतान को नहीं पढ़ा पाता, उसको दूसरों के यहां भेजना ही पड़ता। इसलिए कहा कि बच्चों का पालन करना, लेकिन संस्कार देने के लिए कठोरता धारण करना। लालित पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि लुताड़ित प्राप्ते षोडशे वर्षे मित्रवद आचरेत्। जन्म से लेकर के 5 वर्ष की उम्र तक बच्चे के साथ लालन पालन करो, खूब प्यार करो, लेकिन 10 वर्षाणि तो ताड़ेत, 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक उसके साथ ताड़ना करो, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा, तुम्हारी आज्ञा में नहीं रहेगा। आप नहीं कह सकते मेरा आज्ञावर्ती पुत्र। क्यों? क्या तुमने नीतिकारों ने जो कहा है कि 10 वर्षाणि तु ताड़ेत, 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक उसको ताड़ना करो, क्योंकि 5 वर्ष तक तुमने उसको गोद में खिलाया है, लालन पालन किया है, बैठे बैठे खिलाया है। अब बैठे बैठे खाने वाला व्यक्ति स्कूल में जाकर के कौन माथा फोड़ी करेगा? कौन पढ़ेगा? पढ़ने में भी परिश्रम तो चाहिए, सहज में पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि प्रारंभ में तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए कहा है ज्ञान की जड़ कड़वी होती है, लेकिन ज्ञान का फल मीठा होता है। ज्ञान की जड़ कड़वी होती का अभिप्राय है कि प्रारंभ में ज्ञान प्राप्त करना, श्राद्ध शिक्षा प्राप्त करना बहुत कष्टप्रद होता है, संस्कारहीन है। और जब ज्ञान का फल होता है बहुत मीठा होता है। डॉक्टर को देख लो, पढ़ाई के समय 24 घंटे भी कम पढ़ते थे। अब जब पढ़ लिख गया, बाबू साहब बने बैठे बढ़िया डल्लब के गद्दा पे, लाइन लगा के आ रहे लोग, हाथ पकड़ है, बोल है कछु ने, हाथ पकड़ो 500 रखो, बाहर हो जाओ। 2 अक्षर लिख हैं, पेन जान ले लियो, फलाना ले लियो। काय के हैं ये 500 रुपये? हाथ पकड़वे के काय के ले 500? तुमने इनसे सलाह ली है, हम कैसे
तुम्हें नहीं है पता तुम कैसे हो? नहीं है पता? नहीं डॉक्टर साहब तुम बताओ कैसे हम कैसे? ज्ञान तो तुम्हारा है, तुम्हारा सुसंवेदन काम नहीं कर रहा क्या? बुखार चढ़ रहा है, सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा। अरे भाई सर्दी जुकाम की दवाई तो कोई बिना पढ़े लिखे व्यक्ति से भी पूछ लो कि काली मिर्च डाल के गुड़ डाल के बढ़िया वो काली पी जाओ, गरम गरम सर्दी ठीक हो जाए। काय को 500 रुपया दे रहे? वो काली भी पी, वो ही बचे हैं, लेकिन जब डॉक्टर बते हैं तभी पी है, अन्यथा नहीं पी सकते। हर नुस्खा तुम्हारे घर के बुजुर्ग जानते हैं, नहीं जानते? हर कार्य की दवाई तुम्हारे घर में ही रखी। मसालों को तुमने रसना इंद्री की गुलामी में लगा दिया। ये मसाले भोजन के नहीं है, ये आरोग्य वर्धनी औषधि। जीरे हैं, धनिया है, ये क्या है? लेकिन आपने उनको इतनी मात्रा में दाल सब्जी में डाल डाल करके अब रोग नहीं है तो भी जीरे डाल रहे। ये तो जब तुम्हें वायु मने पित्त बढ़ के तो जीरे खा लो, कच्चे सिके जीरे खा लो। नहीं, हम तो सब्जी में रोज डाल। अब तुमने ऐसी आदत बना दी कि 300 रुपया किलो बिकन लगे बे जीरे, नहीं तो कौन पूछ रहा हो? तो बताओ कौन को जरूरत जीरे की? गैया भैंसिया तो खाती ही नहीं, वे सूंघ उड़ा देता। भी जो दवाई थी उस दवाई को तुमने मसाला बना दिया, भोजन का अंग बना दिया। गरम मसाला है तो गरम मसाला कब खाने? जब शरीर में सर्दी बढ़े तो गरम मसाला खाओ। अब रोज ही तुमने खाओ की आदत डाल दी। ये क्या है? पेट तो दाल रोटी से भरना है कि धनिया मिर्ची जीरे से भरना है, लेकिन उसके बिना खा नहीं सकते। रोटी गौड़ हो गई, दाल गौड़ हो गई, लेकिन आपने बढ़िया चुनंदा 150 रुपया किलो की दाल को उबाल के रख दिया हो और उसमें मिट्टी मुट्ठी भर नमक और चम्मच भर हल्दी और धनिया मिर्ची न डाली हो, तो उस दाल की लोग इतनी निंदा करते कि दाल को भी शर्म आ जाती कि बताओ इन्हें हमारी इज्जत खराब कर रही। किन्ने? हल्दी ने, नमक ने। लोग थाली में से बाहर निकाल देते हैं, जबकि आप कहते हो कि हम दाल खाते हैं। कोई नहीं कहता कि हम छौंक खाते हैं, लेकिन बिना छौंक की कटोरी तुम्हारी थाली में रह नहीं सकती है। वो ऐसी निकाल के फेंकते हैं जैसे थाली में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंका, ऐसी तुम बिना हल्दी की बिना नमक की दाल को बाहर निकाल कर देखना ही नहीं। क्यों? क्या हो गया? अरे जिसको देखने से नहीं अफरे उसको खाने से क्या अफर? देखने में मजा आना चाहिए ना। ये बच्चों को संस्कार इस तरह दो जैसे तुम दाल को संस्कारित करके खाते हो। बिना संस्कार के कोई भी व्यक्ति दाल नहीं खा रहा, फिर बिना संस्कार की तुम्हारी संतान बाजार में कैसे चल रही है? हम क्या करें महाराज, हमारी मानते ही नहीं है। नहीं माना महाराज, वहां सौंप दो, 2 महीना में भी ठीक ठीक मानने लगेंगे। लेकिन क्या करें, अब इकलौतो है, घर भी तो नहीं चल सकता उनके बिना। ये 1000 बहाने बनाएगा,
संस्कार भी नहीं देगा। तुमने यदि संतान को संस्कार नहीं दिया तो बालपने में ज्ञान ना लो। जैसी उबली दाल मीठी नहीं लगती है, इसी तरह सभा मध्य न सोहंते किस कंधायो, जैसे उसका ढाक का फूल होता, निर्गंधाय गंध विहीन, उसको कोई अपने गले में नहीं सजाता। इसी तरह संस्कारहीन व्यक्ति है, सभा मध्य न सोहंते यथा बका हंस मत है। जैसे हंसों की टोली में बगुला शोभित नहीं होता, इसी तरह संस्कारहीन संतान भी विद्वानों रूप हंसों के बीच में सुशोभित नहीं होती। इसलिए बालपने में ज्ञान ना लो। उसको ज्ञान लेना है तो तुम्हें कठोर बनना होगा। 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक ताड़ना करो। अब उसके साथ अब प्यार की जरूरत नहीं, प्यार दे चुके, अब प्यार को पकाने की जरूरत है। यदि तुमने उस प्यार को पका दिया 10 वर्ष तक, वास्तव में तुम्हारा बेटा वैसा बनेगा जैसे बेटा उस माँ ने बनाए थे जिसने लोरियां सुनाई थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। उस मदालसा जैसी संतान यदि तुम्हें अपनी बनाना है तो 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक ताड़ना करो। बिना ताड़ना के कभी भी दूध से घी नहीं निकाल सकते। उस दही को भी बार बार ताड़ित करना पड़ता है, इधर से उधर उधर से इधर, घंटा भर मथानी घुमाना पड़ती है। जब वो ताड़ित होता है तब ताड़ित होकर के ही उस दही में से मक्खन निकाला जाता है। बिना ताड़ना के घी नहीं मिलता, बिना ताड़ना के संतान संत नहीं बनती है। यदि संत बनाना है तो ऐसा करो। लेकिन अब क्या करें, अब तो बड़े हो गए, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। जब मैंने देखा खेत में तो रेत ही रेत, चिड़िया चुग गई खेत। अब तो चिड़िया ने खेत चुग लिया, रेत ही रेत है, अब कुछ नहीं है। ठीक है, जो गया सो ठीक, लेकिन अब जो संभल सकता उसको संभालने की कोशिश करो। यही तो जीवन जीने की कला है, अन्यथा क्या है। जिंदगी तो सब जीव जीते हैं, वे बेचारे गैया बछिया भी अपना जीवन जी रहे हैं। बस इतना है कि उनको काम इतना है कि खाओ और बैठो तो दिन भर पूंछ से मक्खियां उड़ाते रहो। कौन सा परोपकार कर रहे हैं। ये यहाँ पर होगा कि संस्कार और संस्कृति का यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो आप बड़े हो गए, बिजनेस सीख लिया, ग्राहक नहीं आए तो दिन भर गुड़ की मक्खियां हटाओ या मुख की मक्खियां हटाओ, और क्या है, यही तो करोगे। गुड़ की दुकान हुई है तो गुड़ की मक्खियां हटे, अन्यथा और दूसरी वस्तु की। समय हो रहा होगा। आचार्य गुरु विद्यासागर जी वाणी के ज्ञान से शुचे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धर्म सदा दे। हे चिन्वाणी भारती मातो जो तेरो शरण शोभावेश, देव भजो अरहंत को गुरु सेवो निर्गण, दया धर्म पालो शरण।